जय श्री राम दोस्तों, आज हम एक ऐसे परम तपस्वी संत की बात करेंगे जिनसे मिलने स्वयं 10,000 साल के नागराज जो देव योनि के नाग थे वह इस कलयुग में मिलने आए। वह हमेशा राम जी के और कृष्ण जी के नाम को जपने की बात किया करते थे। वह हमेशा राम और कृष्ण को एक मानते थे। वह जो भी भक्त आते थे उन्हें राम कृष्ण नाम जपने की सलाह देते थे। वह परम तपस्वी कोई और नहीं देवरिया बाबा जी थे, जिनकी आयु 2100 साल बताई जाती है और 900 साल भी बताई जाती है। वह ऐसे परम तपस्वी संत थे जिन्होंने एक मृत बालक को जीवित कर दिया था। वह ऐसे परम तपस्वी संत थे जो सरयू जी के जल के अंदर 1 घंटे तक योग में ध्यान में लीन रहते थे, जो सरयू जी के जल के ऊपर चला करते थे, जो एक रात में कैलाश पर्वत पर जाकर वापस आ जाते थे। ऐसे परम तपस्वी देवरिया बाबा जी एक बार अपने मचान में बैठे हुए थे और उनके मचान के नीचे हमेशा बड़े महाराज उनकी सेवा में रहते थे। मचान की ही थोड़ी दूर एक जगह संत महात्मा जो उनके शिष्य थे वहां बैठे हुए थे और उनके साथ मधुसूदन दास जी भी थे। जो संत महात्मा थे यह देवरिया बाबा जी के शिष्य थे और इन सभी को देवरिया बाबा जी ने सभी चक्रों को जागृत करने के मंत्र बताए थे और इन सभी को सभी चक्र जागृत करने का ध्यान विधि सब ज्ञान इन्हें दिया था। एक सर्प एक झाड़ी से बाहर आया जो बहुत विशालकाय था, 20 मीटर लंबा था और उसके सर इतना विशाल था कि जैसे एक फुटबॉल का हो। वो बहुत बड़ा था। जैसे ही मधुसूदन महाराज जी ने उसको देखा तो उन्होंने कहा, अरे ये क्या है, ये क्या है। यह देखकर सभी संत महात्माओं में कौतूहल मच गए कि ये क्या है। सब ये ऐसा ही कहने लगे, लेकिन वो सभी देवरिया बाबा जी की शरण में थे। उन्हें हर चक्र में ध्यान स्थापित करना आता था। जब कोई सर्प का खतरा हो तो क्या करना चाहिए। तब मधुसूदन महाराज जी ने मणि चक्र में अपना ध्यान स्थापित किया और एक रस्सी से उस सर्प का मुंह बांध दिया। सभी संत महात्माओं ने उस नाग को बांध दिया। देवरिया बाबा जी को तभी मचान में यह आवाजें सुनाई दी और उन्होंने कहा, जो बड़े महाराज जी उनके पास रहते थे उनसे कहा, बच्चा जाओ, ये कौतूहल की आवाजें क्यों आ रही है, देखो तो क्या हुआ है। तब बड़े महाराज जी तुरंत वहीं पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक विशालकाय सर्प है। उसको सभी संत महात्माओं ने बांध दिया। यह देखकर वह दौड़ते हुए देवरिया बाबा जी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, बाबा वहां पर बहुत बड़ा विशाल सर्प है जिसे उन्होंने सभी ने बांध दिया है। यह देखकर देवरिया बाबा जी ने कहा, वह सर्प नहीं है, वह देव योनि का नाग है। उसकी आयु 10,000 साल है। वह मुझसे मिलने आया है। वह देवता है। उसे कोई भी कष्ट मत पहुंचाना। जाओ, उसे बंधन से मुक्त कर दो और उनकी पूजा करो। एक आरती का थाल ले जाओ, उनको दंडवत प्रणाम करो। ऐसे सुनते ही बड़े महाराज जी ने देवरिया बाबा जी की आज्ञा का पालन किया। तुरंत पूजा का थाल सजाया गया और वह उन देव योनि के नाग के पास पहुंचे। उन्होंने तुरंत अपना ध्यान मणिपुर चक्र में स्थापित किया और ओम आस्तिकाय मंत्र का जाप करना शुरू किया और उसको सर्प को खोला और उसके बाद उन्होंने सर्प को तिलक लगाया। उन्हें दंडवत प्रणाम सभी संतों ने किया और उनकी आरती उतारी। उसके बाद उस देव योनि के सामने देवरिया बाबा जी की ओर आए और उन्हें दंडवत प्रणाम किया और उनके बाद वह देव योनि का सांप उसी झाड़ी के अंदर प्रवेश करता है। लेकिन उस झाड़ी के अंदर जब दोबारा देखा गया तो वह देव योनि का सांप वहां नहीं था। दोस्तों, ऐसे परम तपस्वी देवरिया बाबा जी से मिलने स्वयं देवता भी आया करते थे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी, एक ऐसे ही अद्भुत संत की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय हनुमान।